नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का विषय है वायरलेस मीडिया। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं और डेटा का शेयर करते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क को चलाने के लिए हमें किसी न किसी मीडिया की आवश्यकता होती है। पहला मीडिया हमने पढ़ा था वायर्ड मीडिया, जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जब किसी वायर के माध्यम से जोड़ा जाता है उसे वायर्ड मीडिया कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाए और वह डेटा का शेयर करें, लेकिन उसमें बिना किसी तार के यदि किसी मीडिया को बनाकर डेटा को एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जाए या शेयर्ड किया जाए तो उसे हम वायरलेस मीडिया कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे वायरलेस, वायर जिसमें ना हो और उसके माध्यम से कोई मीडिया यानी कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाए और वह डेटा को ट्रांसफ़र या शेयर करें, ऐसे मीडिया को वायरलेस मीडिया कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। इन दिस मोड ट्रांसमिशन वायर्ड आर केबल आर नॉट यूज्ड, यानी कि ऐसे मीडिया में ट्रांसमिशन करने के लिए किसी वायर या केबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन दिस ट्रांसमिशन टेक प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर, यानी कि यहाँ पर जो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं वह बिना किसी वायर के माध्यम से डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर transmitted from the transmitters placed at very high tower of their receiving at a long distance, यानी कि ऐसा मीडिया जिसमें एक लॉन्ग टावर का प्रयोग किया जाता है। इस टावर से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और जिससे यह अपने कवरेज एरिया में सभी बिल्डिंग्स या कंप्यूटर नेटवर्क को कवर करता है और वहाँ से डेटा का सप्लाई करता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत बड़ी किसी बिल्डिंग के ऊपर छोटे छोटे टावर्स लगाए जाते हैं। यह एक निश्चित एरिया में डेटा को सप्लाई करते हैं, डेटा को कंट्रोल करते हैं, डेटा को भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। ऐसे ही टावर के माध्यम से जो सूचनाओं का प्रसार होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। सेकेंड इज द सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम देखेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर प्लेस्ड अराउंड 36,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रांसमिटिंग स्टेशन ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सैटेलाइट। हम ध्यान देंगे, यदि हमें सैटेलाइट को समझना है तो हम ध्यान देंगे कि जैसे हम एक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन को वायरलेस हम बोलते हैं। फ़ोन जब भी हम मिलाते हैं तो वह नज़दीकी टावर को कैच करता है और नज़दीकी टावर से मेन टावर को वह सिग्नल भेजता है। मेन सिग्नल जो है वह सैटेलाइट को डेटा को भेजता है और सैटेलाइट अगले लोकेशन पर सिग्नल भेजने का काम करता है। तो ध्यान से देखेंगे, सैटेलाइट वह है कि जब हम नेटवर्क को जब टावर से जोड़ते हैं और टावर सैटेलाइट से जुड़ता है और सैटेलाइट पूरे जियोग्राफिकल एरिया यानी कि पूरे पृथ्वी के लोकेशन को वह ले लेता है, तो हम देखते हैं कि 36,000 किलोमीटर दूर यह पृथ्वी से यानी कि एक स्पेस में जाकर यह सैटेलाइट कार्य करता है। वहाँ से पृथ्वी के अन्य अन्य लोकेशन पर यह डेटा को ट्रैक करता है, सिग्नल को ट्रैक करता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है। जैसे हम एक नॉर्मली ले लेते हैं कि हमने फ़ोन से कॉल किया, वो टावर पे गया, टावर से मेन टावर गया, मेन टावर ने सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट मेन टावर को भेजेगा, फिर टावर को भेजेगा और जो यूज़र है या जिसको हम भेजना चाहते हैं उसको हम डेटा को सिग्नल को भेज देंगे। तो इस प्रकार सैटेलाइट क्या करता है, पूरे अर्थ सरफेस को अपने कंट्रोल में रखता है और डेटा को किसी भी लोकेशन पर आसानी से भेजने का काम करता है। दैट
इज सैटेलाइट। हम देखेंगे यहाँ पर इट amplify them the transmit back to earth in whole visibility area receiving station different place can be receive them signal called downlinking। यानी कि पहले जो हम सिग्नल भेजते हैं वह अप सिग्नल जाता है, एक टावर, सब टावर, मेन टावर और उसके बाद सैटेलाइट। और जब यह डाउन करता है यानी कि जिस यूजर तक भेजना होता है, फिर वहां से सैटेलाइट क्या करता है, उसके मेन टावर, सब टावर और टावर पर जाता है और फिर यूजर के पास उस सिग्नल को भेजने का काम करता है। जैसे यहाँ हम ध्यान से देख सकते हैं, एक यहाँ पर छोटा सा सिग्नल लेते हैं, यह यहाँ से सिग्नल सीधे सैटेलाइट पे जाएगा और सैटेलाइट क्या करेगा, अगले एरिया को भेजने का काम करेगा। तो एक तरफ से सिग्नल लेते हैं और दूसरी तरफ से सिग्नल पहुंचाने का काम करता है किसी भी लोकेशन, चाहे वो लोकेशन नज़दीक का लोकेशन हो या दूर का लोकेशन हो। अब इसके एडवांटेज देखेंगे। इट्स एरिया कवरेज इज टू लॉन्ग, यानी कि हमने बात किया जब सैटेलाइट अर्थ के ऊपर काम करता है, यानी कि पूरे अर्थ के लोकेशन को यह देख सकता है, छू सकता है या किसी भी कोने में डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है या नेटवर्क से जुड़ सकता है। इट रिक्वायर्ड हाई इन्वेस्टमेंट, यानी कि सैटेलाइट को लगाना सबसे अधिक खर्चदायक होता है, यानी कि सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट सैटेलाइट को बनाने और उसके उपयोग में होता है। तो ट्रांसमिट का फायदा क्या है, पूरे अर्थ लोकेशन को ये लेता है और यह काफ़ी कॉस्टली होता है। अब हम जानेंगे नीड्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की आवश्यकता हमें क्यों है। आज हमारे सारे कार्य नेटवर्क पर आधारित होते हैं। ध्यान देखेंगे, रिसोर्स शेयरिंग मीन्स to make all program data peripheral available to everyone on the network irrespectively of the physical location of the resource and the users। हम ध्यान से देखेंगे कि हमें किसी भी नेटवर्क का आवश्यकता इसलिए होती है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, डेटा होता है, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस के माध्यम से किसी भी नेटवर्क पर हम आसानी से लोकेट करा सकते हैं, उसे भेज सकते हैं। तो किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए हमें फिजिकल कंपोनेंट और पेरिफेरल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है और इनके माध्यम से हम डेटा को आसानी से हम शेयर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरा है रिलायबिलिटी माने भरोसा। रिलायबिलिटी मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ ए फाइल टू और मोर डिफरेंट मशीनें so if one of them unable due to some hardware crash or any other reason then it other copy can be used। हम ध्यान से देखेंगे कि जब रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा, जब हम किसी डेटा को यहाँ से कॉपी करके भेजते हैं, दूसरे मशीन की लोकेशन को देते हैं, तो यह उस लोकेशन पर बहुत ही आसानी से डेटा को शेयर करता है और भरोसे से उसी नेटवर्क को भेजता है जो हमने डायल किया है। लेकिन यदि अगला नेटवर्क यदि बंद होता है तो यह कभी भी उस डेटा को कहीं अदर शेयर नहीं करता है, बल्कि जब वो नेटवर्क ऑन होता है तो उसे डेटा उसके बाद वो रिसीव कराने का काम करता है। यानी कि जो हमारा नेटवर्क होता है वो 100% क्या होता है, हमारे लिए रिलायबल होता है। नेक्स्ट इज द cost factor means that it greatly reduce the cost since the reduces can be shared। यानी कि हम किसी भी नेटवर्क के माध्यम से बहुत कम खर्चे में अपने डेटा और सोर्सेस को शेयर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत कम पैसों में, बहुत कम कॉस्ट में हम किसी भी डेटा को दूसरे नेटवर्क पर, दूसरे लोकेशन पर आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन मीडियम मीन्स वन कैन सेंड मैसेज एंड whatever the changes at one end are done can be immediately noticed at another ends। यानी कि कहने का मतलब है
कि कम्युनिकेशन का अर्थ है एक मीडिया जब किसी मैसेज को सेंड करता है और दूसरा मीडिया उसे रिसीव करता है। यह कार्य बहुत तेजी और तीव्र गति से होती है। वह आसानी से बहुत इमीडिएटली माने तत्काल उस डेटा को दूसरे नेटवर्क पर पहुंचाता है और उसे पहले नेटवर्क तक लाने का भी काम कर सकता है। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट स्पीड से होती है। यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग क्या होती है, किसी भी नेटवर्क पर बहुत फास्ट स्पीड से होती है। तो यहाँ हमने देखा रिसोर्सेज शेयरिंग, यानी कि ये हमारे लिए काफ़ी रिसोर्सों के माध्यम से हम आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क हमारे लिए रिलायबल होता है। यहाँ पर नेटवर्क के प्रयोग से हम बहुत कम पैसे में सारे कार्यों को कर लेते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि डेटा को सेंडिंग और रिसीविंग बहुत फास्ट गति से करता है, इसलिए नेटवर्क हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। नेटवर्क डिवाइस यानी कि किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है। फर्स्ट इज द मॉडम। ए मॉडम इज द कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, यानी कि मॉडम जो होता है वह कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस होता है। अलाउ यू टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर वाया टेलीफोन लाइन, यानी कि जब हम किसी कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से जोड़ते हैं तो उसके बीच में इस मॉडम का प्रयोग करते हैं। मॉडम क्या करता है, किसी भी टेलीफोन लाइन को हमारे कंप्यूटर में जोड़ने से पहले बीच का एक माध्यम बनता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। जैसे टेलीफोन लाइन से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आती है उसे ये रीड करता है और उसे क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में बदलकर हमारे कंप्यूटर को भेजता है। जब हम कंप्यूटर से कोई डेटा भेजते हैं तो उसे डिजिटल सिग्नल को वह एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजने का काम करता है। मॉडम means modulation and demodulation. What is the modulation? What is the demodulation? Modulation change the digital data from your computer into analog data, a format that can be carried by the telephone line. यहाँ हम देखेंगे जो मॉडम होता है वह डिजिटल डेटा को हमारे कंप्यूटर में एनालॉग में बदलता है। इस तरीके से हम बात कर लें तो कोई भी डिजिटल यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल होती है वह डिजिटल होती है और जब वो टेलीफोन लाइन में बदलती है तो एनालॉग होती है। तो यह किसी भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। डीमॉड्यूलेशन, द मॉडम रिसीव द सिग्नल चेंज द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, यानी कि हम बात करेंगे जब हमारा कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से जुड़ने के लिए किसी न किसी टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। जब टेलीफोन लाइन से कोई सिग्नल आती है तो वह एनालॉग होती है और जब वह हमारे कंप्यूटर में मॉडम से कन्वर्ट की जाती है तो वह डिजिटल हो जाती है। तो इस तरीके से जब किसी भी डिजिटल सिग्नल को जब हम एनालॉग में बदलते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं और जब हम किसी भी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में बदल देते हैं तो उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज द RJ45 कनेक्टर। RJ45 इज द शॉर्ट फॉर रजिस्टर्ड जैक 45, यानी कि R45 क्या है, एक जैक है। इट इज 8 वायर कनेक्टेड which is the commonly used to connect the computer on the local area network, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ने के लिए हम R45 कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। यह क्या होता है, 8 वायर से बना होता है और यह किसी भी लोकल एरिया से हमें जोड़ने का काम कराता है, यानी कि यह वह वायर है जो हमें लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कराता है। इसमें 8 वायर इसमें मौजूद होते हैं, तो इसका नाम क्या है, RJ45 कनेक्टर। नेक्स्ट इज द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इथरनेट कार्ड। ए नेटवर्क कार्ड इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइन टू अलाउ computer to communicate
ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि इथरनेट कार्ड क्या होता है? इंटरनेट इंटरफेस कार्ड। यह हमारे सीपीयू के अंदर लगा होता है या किसी मॉडेम के माध्यम से इसे हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद यह हमारे हार्डवेयर का एक भाग होता है। यह हमारे कंप्यूटर में जब जुड़ता है तो इसी के माध्यम से कोई भी नेटवर्क को हम आसानी से अपने कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। यानी कि यह एक ऐसा इंटरफेस है जो हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क को जोड़ने का कार्य कराता है, और इसका नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या इथरनेट कार्ड। इट प्रोवाइड फिजिकल एक्सेस a networking medium. It allow user to connect to each other either by using cable or wireless। हम ध्यान देंगे कि यह वह माध्यम है, इंटरफेस है, जिसके माध्यम से यह फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी भी नेटवर्क को जोड़ते हैं। यानी कि नेटवर्क के बीच का यह माध्यम होता है जो आसानी से किसी भी नेटवर्क या अन्य किसी नेटवर्क से आसानी से हमें जोड़ने का कार्य कराता है, चाहे वो वायर के माध्यम से जोड़ा जाए, चाहे बिना वायर के माध्यम से जोड़ा जाए। यानी कि कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्क को जोड़ने के लिए यह वायर या वायरलेस मीडिया को कंप्यूटर में जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट इज द रिपीटर्स। ए रिपीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी कि रिपीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पहाड़ों के ऊपर एक रिपीटर लगा हुआ है। जब कोई लॉन्ग एरिया से हम डेटा को भेजते हैं तो बीच में यदि कोई रुकावट वाली चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर हम इसको प्लांट करते हैं, जिससे डेटा आसानी से सारे एरिया में कवरेज हो पाए। जैसे हम टावर को देखते हैं, यह काफ़ी ऊंचाई पे लगाया जाता है जिससे यह डेटा को आसानी से लिंकअप करा सके और डेटा को शेयर करा सके। तो रिपीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव ए सिग्नल एंड retransmit it at high level और हाईएस्ट पावर। यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सभी नेटवर्क को जोड़ता है। इसके माध्यम से आसानी से बहुत फास्ट स्पीड से हम डेटा को ट्रांसफ़र कराते हैं या शेयर कराते हैं। हम देखेंगे और इनटू द अदर साइड सो दैट द सिग्नल कैन बी कवरेज लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डिग्रेशंस। हम ध्यान देंगे कि ये रिपीटर लग जाने से डेटा को क्या होता है कि सभी दिशाओं में आसानी से डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको लगाने से डेटा की स्पीड क्या होती है? हाई हो जाती है, और यह लंबे डिस्टेंस यानी कि लंबे दूरी को यह डेटा सिग्नल को यह बियर कर सकता है और यह डेटा कहीं भी लॉस ना हो पाए। यानी कि यह रिपीटर से सिग्नल का पावर बढ़ जाता है जिससे डेटा कहीं लॉस नहीं होती है और डेटा आसानी से ट्रांसमिट होकर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाती है। नेक्स्ट इज हब। हब के विषय में जानेंगे हम। ए हब कंटेन मल्टीपल पोर्ट। यानी कि हब क्या होता है? एक मल्टीपल पोर्ट होता है जिस पोर्ट में बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है। ये ध्यान रखेंगे। हब क्या करता है? एक साथ कई नेटवर्क पिनों को आपस में जोड़ने का काम कराता है। जैसे यहाँ देखेंगे हब नंबर 1 लगा हुआ है। यदि किसी भी नेटवर्क से हमें 2 कंप्यूटर या सिस्टम को जोड़ना है तो बीच में एक केबल में हम क्या करेंगे? एक हब को जोड़ेंगे। हब में जितने भी पॉइंट होंगे उतने ही सिस्टम को हम जोड़ पाएंगे। इसी तरीके से दूसरे भी फिगर में हम देखेंगे, हम तीसरे फिगर में देखेंगे। यानी कि जब हमें सिंगल केबल से कई सारे सिस्टम या नेटवर्क को जोड़ना होगा तो हम बीच में हब का प्रयोग करेंगे। हब में पिनों की संख्या अधिक होती है। जितने पिन लगे होते हैं उतने ही हम नेटवर्क को जोड़ सकते हैं या नेटवर्क का प्रयोग किसी भी डिवाइस में किया जा सकता है। When a packets arrive at one port, it is copy to all port। यानी कि जैसे एक सिग्नल इस पिन से आ रहा है तो यह इसे क्या करेगा? कॉपी करके कई सारे पिनों में सप्लाई करेगा। यानी कि जो सिग्नल यहाँ आ रहा है उसे ए में और बी में दोनों में सप्लाई करने का काम करेगा। एक ही सिग्नल को 2 भागों में बांट देगा। Where the packet are copies the destination address in the frame do not
चेंज टू द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी कि जो यहाँ सिग्नल आ रहा है वो बराबर बराबर दोनों में क्या करेगा, कॉपी करके डालेगा। इससे कोई भी ब्रॉडकास्ट के एड्रेसिंग में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है या नेटवर्क में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। बस ये क्या करता है कि सेम वही दो स्पीड को क्या करता है, दोनों भागों में डिवाइड कर देता है और दोनों सिस्टम इस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं और इसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। It does this in a rudimentary way. It simply copy the data to all the node connected to the hub, यानी कि जितने भी हम इसमें हब को जोड़कर जितने भी सिस्टम को जोड़ते हैं उसके अनुसार यह डेटा को कम्युनिकेट कराने का काम कराता है। यानी कि हब सिर्फ सिस्टम को जोड़ने और डेटा को और सप्लाई देने का कार्य करता है। हब एक कनेक्टर का काम करता है। हब में जितने भी हम सिस्टम हब में जितने भी प्लेस बने होते हैं उतने ही सिस्टम को हम कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ फिगर देखेंगे, एक हब लगा है, इससे 2 कंप्यूटर जोड़े गए हैं। एक हब और लगा है जिससे 2 कंप्यूटर और जोड़े गए हैं। एक हब और लगा, उससे 2 कंप्यूटर जोड़े गए हैं। लेकिन यहाँ मेन जो है नेटवर्क से वह 3 ही केबल जोड़े गए हैं और इनसे हम 3 केबल से हमने यहाँ पर 6 सिस्टमों को जोड़ा है। इसी को बोलते हैं हब। आप इस वीडियो में इसे बार बार देखें और इसकी गहराई को समझें और इसे याद करने का प्रयास करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। आप इस वीडियो के नीचे अपना नाम लिखना जरूर से लिखें, भूलें मत। तो इस प्रकार से आज हम वायरलेस मीडिया को हमने पढ़ा और इस वीडियो को बार बार देखेंगे कि यह टॉपिक हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना जरूर से करें। धन्यवाद।